हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर ईवीएस में हमारा यूनिट नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। अब ये यूनिट में हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो सुनीता की स्टोरी हमने जो सुनीता विलियम उसकी स्टोरी के बारे में जाना था कि जो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो कौन सी डेट को उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कब यहाँ पर से टेक ऑफ हुई और उसके बाद वो कब कौन से टाइम पे मतलब कौन सी डेट पे वो लोग स्पेस पे पहुँचे स्पेसशिप के द्वारा, और आगे आगे उन्होंने खाना कैसे खाया, वो सारी जो इवेंट थी वो भी हमने उस टाइम देखी थी। उसके बाद भी हमने उसकी जो एक्सपीरियंस स्टोरी थी, मतलब वो स्पेसशिप में जब वो काम करती थी तब वो क्या क्या होता था उसके बारे में भी हमने जाना था। नेक्स्ट आज हम यहाँ पर बात करेंगे, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। अब क्लासरूम को हमें स्पेसशिप बनाना है। जैसे कि सुनीता स्पेसशिप के द्वारा स्पेस में गई, तब उसे वहाँ पर अलग अलग तरह का जो मतलब वहाँ पर चीज़ें बहुत अजीब अजीब हुई थी, जैसे कि उसके बाल खड़े रहते थे और जो कॉम करने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके अलावा भी हम देखते हैं तो जो खाना है वो भी इधर फ्लोटिंग मतलब घूमता रहता था, और जो पानी है वो बूंदों में घूमता रहता था और उसे पकड़ के उसे पीना पड़ता था। और उसके अलावा भी जो उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो भी वो लोग कैसे जाते थे, वो फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए उन्हें जाना पड़ता था। तो यहाँ पर है कि क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। तो क्लोज योर आइज, पहले आपकी आँख है वो बंद करनी है। इमेजिन दैट योर क्लास इज अ स्पेसशिप। आपको इमेजिन करना है कि आपका जो क्लास है वो एक स्पेसशिप है। जूम, तो आप एक स्पेसशिप में बैठे हुए हो और जैसे स्पेसशिप टेक ऑफ होता है स्पेस में जाने के लिए, वैसे जूम की आवाज़ आती है तो आपको स्पेस में टेक ऑफ हो रहे हो ऐसा आपको सोचना है। इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन अ स्पेस। आप 10 मिनट के अंदर आप कहाँ पर पहुँच जाते हो, स्पेस में पहुँच जाते हो। योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ। अब जो आपका स्पेसशिप है वो जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड घूम रहा है। आपका स्पेसशिप है जो उस आपकी अर्थ है उसके अराउंड, जैसे कि ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, घूम रहा है हमारा स्पेसशिप। आगे बोला है कि नाउ से, अब हमें कहना है आर यू एबल टू सीट एट वन प्लेस। क्या आप एक जगह पर बैठ सकते हो, तो नहीं, क्योंकि स्पेस में हम एक जगह पर नहीं बैठ सकते। क्यों, हमने सुनीता विलियम्स की स्टोरी में देखा था कि जब वो स्पेस में पहुंची तब वो फ्लोटिंग मतलब तैरने लगे, तो एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं। आगे बोला है कि व्हाट अबाउट योर हेयर। अब आपके आंख जो हेयर मतलब बाल के बारे में बताना है, तो हमारे बाल भी वहाँ पर खड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसीलिए जीरो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, हमारे बाल वहाँ पर खड़े रहते हैं। ओ लुक वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग। तो आपको सोचना है जैसे कि आपके बैग और जो आपके बुक्स है वो कहाँ जा रहे हैं, तो बैग और बुक सब हवा में उड़ रहे हैं। एंड व्हाट इज योर टीचर डूइंग, और आपके टीचर क्या कर रहे हैं। वेयर इज हर चॉक, उनकी चॉक कहाँ है, बोर्ड पे लिखने वाला चॉक कहाँ है, तो हमारे टीचर भी साथ में उड़ रहे हैं ऐसा हमें लगा है। और उनका जो चॉक है वो भी क्या हो रहा है, तो चॉक भी कहीं और उड़ रहा है, क्योंकि स्पेस के अंदर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उड़ी रहती है। आगे बोला कि हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक। आप ब्रेक के टाइम अपना खाना कैसे खाओगे, तो अपना खाना हमें जैसे कि हमारा स्पेसशिप के अंदर जो क्लासरूम में हमने स्पेसशिप सोचा है तो वहाँ पर खाना घूम रहा है तो हम उसे पकड़ कर खाएंगे। हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर। आप पानी कैसे पियोगे, तो पानी ऐसे बूंदों के द्वारा मतलब घूम रहा है, बूंदों में घूम रहा है तो हम उसे निगल जाएंगे। वॉट हैपेंड टू द बॉल दैट यू थ्रू अप। जब आप बॉल फेंकते हो तब क्या होता है, तो जब हम बॉल फेंकते हैं तो वो गिरती नहीं है, ऐसे हवा में घूमती रहती है। आगे बोला है कि एक्ट
आउट और ड्रॉ द सीन। फिर एक्ट आपको करनी है ऐसी, और फिर आपको ड्रॉ करना है कि अब बुके ये सब कहाँ जा रही है, आप कहाँ पर बैठे हो, कैसे क्या कर रहे हो, वो सारा आपको क्या करना है, सीन ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। तो क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप, यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ कि कैसे क्लासरूम को स्पेसशिप बनाना है, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट उसके बाद आप देखो अभी दिया हुआ है, इजंट इट अमेजिंग, कि ये अमेजिंग नहीं है। अब क्या अमेजिंग है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, कि जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, और कुछ भी चीज़ हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, इट कम्स डाउन, और वो चीज़ क्या होती है, नीचे आ जाती है। जैसे कि हम लोग किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। जैसे कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो नीचे तो आ ही जाती है। आगे बोला है कि व्हेन वी थ्रू अ बॉल अप इन अ एयर, जैसे हम बॉल हवा में ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट फॉल्स बैक, तो वो नीचे गिर जाता है। वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसको कैच इट मतलब पकड़ने में एबल है। आगे बोला है कि ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, के अर्थ जैसे स्पेस में सारी चीजें फ्लोटिंग अराउंड मतलब घूमती रहती है, ऐसे अर्थ पे हम लोग ऐसे घूमते नहीं रहते हैं, मतलब फ्लोटिंग तैरते नहीं है। व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विथ वाटर, जैसे कि हम लोग किसी ग्लास को या फिर बकेट को पानी से भर देते हैं, इट स्टे देयर, वो वहाँ पर ही पानी रहता है। कि जो स्पेस में क्या होता है, स्पेस के अंदर ऐसा होता है कि जो पानी है, अगर वो हम ग्लास में डालते हैं या फिर कहीं और डालने की ट्राई करते हैं, तो क्या होगा, वो बूंदों की तरह इधर उधर चला जाएगा, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो अर्थ है उसके अंदर क्या, उसके ऊपर क्या है, हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा नहीं है। जैसे कि हम ग्लास में पानी डालते हैं तो ग्लास में पानी वहाँ पर स्टे रहता है, मतलब वहाँ पर ही रहता है। अगर बकेट में डालते हैं तो बकेट में ही पानी रहता है। आगे बोला है कि इट डज नॉट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स। अब ब्लॉब्स के अंदर ये पानी नहीं घूमता है, एज सुनीता विलियम्स से, जैसे सुनीता विलियम्स ने कहा था कि जो स्पेस में हम जब स्पेस में पहुंचे तो हमारी स्पेसशिप में जो पानी था वो बूंदों में, मतलब ब्लॉब्स, यहाँ पर है आपके ब्लॉब्स, ब्लॉब्स यानी कि पानी की बूंदें बन गई थी, और हमारे यहाँ पर अर्थ पर जो पृथ्वी के ऊपर ऐसे बूंदें बनती नहीं है। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक दिस हैपन, मतलब ये कुछ होता है यहाँ पर ऐसा होता है, स्पेस में ऐसा होता है, तो ये कुछ ना कुछ एक कोई चीज़ है, कुछ स्पेशल चीज़ है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट सेल्फ, मतलब जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सारी चीज़ें जो भी हवा में जाती है उसे अपनी ओर खींचती है। तो मैंने बताया था कि उसका एक ही रीज़न है, जो ग्रेविटी हमारे यहाँ पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू यहाँ पर ऐसा होता है। कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो हर एक चीज़, जो भी चीज़ हम ऊपर की ओर फेंकते हैं वो नीचे आती है। किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कि कोई भी चीज़ आसमान में आप जितनी भी ऊपर फेंको वो कहीं ना कहीं से नीचे आएगी। उसका एक रीज़न है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे वो चीज़ को खींच के नीचे ले आता है। तो एक स्पेशल चीज़ ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चीज़ को नीचे लेके आती है। अब उसके बाद हमें बोला है कि सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सुनीता विलियम्स है वो 360 किलोमीटर दूर तक गई थी, पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर तक स्पेस में गई थी। इन द स्पेसशिप, मतलब स्पेसशिप में गई थी। थिंक हाउ फार दिस वुड बी, सोचो वो कितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर से 360 किलोमीटर दूर कौन सी सिटी है, आप वहाँ पर जाके आए हो तो वो कितना डिस्टेंस है वो तो आपको पता होगा कि कितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा। दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ।
कि सुनीता विलियम्स अर्थ से कितने दूर तक गई होगी। उसके बाद हमें बोला है कि कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग। तो अब आप तो कह सकते हो कि सुनीता के जो बाल है वो खड़े क्यों रहते थे, तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पर जीरो ग्रेविटी थी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, इसके कारण उसके बाल है वो खड़े रहते थे। तो हम हमारा जो फर्स्ट है उसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग। केप्ट स्टैंडिंग, वो खड़े रहते थे, क्यों? बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस। जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस। तो जो स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण उसके जो हेयर है वो खड़े रहते थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप। स्लोप यानी कि जो पानी का धोध आता है वो उसके बारे में बात की गई है। ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड। जो माउंटेन में से पानी आता है, पर जो पहाड़ पे से पानी आता है वो नीचे की ओर क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता। और थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, जो पानी का फ्लो है वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर है कि वाटर फ्लोज डाउनवर्ड बिकॉज अब बिकॉज तो किसके कारण, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ की ग्रेविटी है उसके फोर्स के कारण, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वाटर फ्लोज है वो नीचे की तरफ आते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो हमारे जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट हमें पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है। देखो दो एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटी आपको कैसे करनी है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करवाता हूँ। जैसे कि मैजिक 1, ये मैजिक है। फर्स्ट है कि अ टाइनी पेपर रेसिस अ कॉइन, एक छोटा सा पेपर और एक कॉइन, उस दोनों की रेसिंग लगानी है। यहाँ पर है कि टेक अ 5 रुपी कॉइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, टेक अ 5 रुपी कॉइन, एक 5 रुपीस का कॉइन लेना है, एंड स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का छोटा सा पीस लेना है। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन। जो कॉइन है उसकी 1/4 साइज में आपको क्या करना है, पेपर लेना है। फर्स्ट बोला है क्या करना है कि होल्ड द कॉइन इन वन हैंड, आपको एक हाथ में कॉइन रखना है, एंड द पेपर इन द अदर, और दूसरे हाथ में क्या करना है, आपको एक पेपर रखना है। एक हाथ में कॉइन और एक हाथ में आपको पेपर रखना है। ड्रॉप देम एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड, आप दोनों को क्या करना है, दोनों को सेम टू सेम टाइम पे आपको क्या करना है,
चीज़ें नीचे गिरानी है। जो पेपर और जो कॉइन है वो दोनों साथ में नीचे गिराना क्या होता है आपको देखना है। तो आपको पता होगा, आप सोच भी सकते हो कि कॉइन जल्दी गिरेगा और पेपर का जो पीस है वो आराम से गिरेगा। सेकंड है कि नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन। आपको क्या करना है, जो पेपर है उसके ऊपर कॉइन रखना है एंड ड्रॉप देम, और उसके बाद उसे ड्रॉप कराना है। व्हाट हैपन दिस टाइम, सरप्राइज। अब क्या होता है इस टाइम, तो आपको ये फाइंड करना है। तो ये एक्टिविटी खुद आपको करनी है और आपको करके उसको फाइंड करना है कि इसमें क्या क्या होता है, वो आप खुद अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है मैजिक टू अ माउस लिफ्ट एन एलिफेंट, मतलब एक चूहा जो एलिफेंट को खींचता है। टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन। इसे खेलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा पत्थर चाहिए। अ बिगर स्टोन लेमन साइज, एक लेमन साइज का जो बड़ा पत्थर चाहिए। अ थिक रोल ऑफ पेपर विच कैन बी मेड विथ लेयर ऑफ पेपर, एक स्ट्रो यानी कि समझ लो प्लास्टिक की एक स्ट्रो पाइप चाहिए, या तो फिर पेपर का एक जैसा जो पेपर एक पेपर का लेयर बना हुआ होता है वैसा हमें एक सर्कुलर शेप में चाहिए। माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर, और जो हाथी और माउस दोनों माउस और हाथी एक पेपर से बने हुए माउस और हाथी हमें चाहिए। आगे बोला है टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग, जो स्ट्रिंग लेनी है हमें, स्ट्रो लेनी है, वो 2 फीट लॉन्ग लेनी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि क्या करना है आपको, एक स्ट्रिंग लेनी है, मतलब स्ट्रो, कोई भी स्ट्रो आप ले लो अपने हिसाब से। ये ऐसे हम स्ट्रो लेते हैं। आगे बोला है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन, अब बांधना है, मतलब इसके बीच में से हमें एक रस्सी निकालनी होगी। हम इसके बीच में से हम क्या करते हैं, रस्सी निकालते हैं। अब एक साइड में हम छोटा सा स्टोन लगा देते हैं, जैसे कि इतना सा स्टोन हमने यहाँ पर लगा दिया, और एक साइड में क्या करते हैं, बड़ा सा स्टोन लगा देते हैं। ये हमने बड़ा सा स्टोन लगा दिया। अब इसको नाम देते हम माउस, और इसको नाम देते हम एलिफेंट। ये दोनों को हमने नाम दे दिया, और ये स्ट्रो है। अब देखो यूनिट में अब हमें आगे दिया हुआ है एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन, एक साइड में छोटा सा स्टोन बांधो, स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन, और उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, जो माउस की कागज से बनी माउस है वो उसके ऊपर लगाने हैं। आगे बोला है पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर, अब पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट। दूसरी साइड में हमें जो बड़ा पत्थर है वो डालना है और एक एलिफेंट की फोटो उसके ऊपर चिपकानी है, या फिर एलिफेंट हमें उसे मान लेना है। आगे बोला है होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन, को क्या करना है, फिर बीच में पकड़ के ऐसे होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करके फिर घुमाना है। आप इसे होल्ड करोगे तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये चीज़ है, जो बड़ा पत्थर है वो छोटे पत्थर को खींचेगी। बट आप क्या करने हो, आप होल्ड करके इस तरह, फिर बाद में ऐसे ऐसे मूव कराओगे, अपना जो हैंड है वो मूव करोगे तो क्या होगा, ये चीज़ ऐसे ऐसे मूव करके ये जो पत्थर है वो आराम से ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको ट्राई करनी है, और ये एक्चुअल में होगा ही। ये पत्थर है, ये अगर ऐसी चीज़ यहाँ पर छोटा पत्थर है और ये नीचे बड़ा पत्थर है, हम ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, और जो बड़ा पत्थर है वो ऊपर की तरफ जाता है। मतलब ये जो छोटा पत्थर यानी कि माउस एक एलिफेंट को खींचता है। तो हु इज पुलिंग हुम, तो कौन किसको खींचता है, यू विल बी सरप्राइज, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। द माउस लिफ्ट द एलिफेंट, मतलब जो माउस है वो एलिफेंट को ऊपर करता है, लिफ्ट मतलब खींचता है। हाउ डिड दिस मैजिक हैपन, और ये जो मैजिक है वो कैसे होता है, किस तरह होता है, वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और आपको ये ट्राई करनी है। ये इसकी एक वजह है कि जो हम स्पेस में जब जाते हैं तब जो सेंट्रल फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जो है वो ऊपर की तरफ आता
है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 2 एक्टिविटी की। आई होप कि आप लोग ये एक्टिविटी घर पे करोगे और नेक्स्ट टाइम में क्या रिजल्ट है इसका हम यहाँ पर बताएंगे। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में जो हमें यूनिट में आगे दिया है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।